क्लास 11th। हम आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट्स का आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसको लिखा है विलियम सैरियन ने। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज, यानी ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन बच्चों की है जो आर्मेनिया में रहते हैं। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, यानी कि जो एक जनजाति के हैं। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिन लोगों में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है और सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. यानी एक दिन जब बहुत पुराने दिन हुआ करते थे, अच्छे दिन हुआ करते थे, जब मैं 9 साल का था और जो मेरी दुनिया थी वो हर तरीक़ों की चीज़ों से भरी हुई थी, यानी हर उस तरीके की चीज़ को जिसको मैं सोचकर खुश होता था। और जो जीवन था वो एक बहुत सुखद अनुभव था मेरे लिए, एक ड्रीम जैसा था, सपने जैसा, ठीक है, एक रहस्यमय सपने जैसा। उस समय पर मेरा कज़िन मुराद आया, जिसको हर कोई जो भी उसको जानता था पागल समझता था, लेकिन मैं उसे पागल नहीं समझता था। वो मेरे घर आया सुबह 4 बजे और उसने मेरी जो रूम की विंडो थी, खिड़की थी, उस पर टैप करा, उस पर ठोका और मुझे उठा दिया। आरम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो। वो कहता है आरम उठो। तो मैं बिस्तर से जंप करा, उठा और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, यानी मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मैंने ये क्या देखा है। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, यानी अभी सुबह तो नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, यानी ये गर्मी का मौसम था और थोड़ी थोड़ी लाइट आने लगी थी। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, यानी इतनी तो लाइट थी कि मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, यानी मेरा जो कज़िन मुराद था वो एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, यानी मैंने अपना सर जो है वो खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मली। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, यानी उन्होंने अपनी भाषा में कहा, इट्स अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यानी जल्दी आओ जिससे तुम भी सवारी कर सको। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe, यानी मैं जानता था कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो बहुत ज़्यादा अलाइव रहने में विश्वास रखता था, यानी कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहता था, लेकिन ये जो उसने आज करा था इस पे मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, यानी सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरी सबसे पुरानी यादें हैं वो घोड़ों की हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी जो सबसे पहली इच्छा थी वो यही थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यानी कि ये एक बहुत अच्छा पार्ट है लाइफ का। और दूसरी बात ये कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, यानी ये उस पार्ट पे था कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो पा रहा था जो मैं देख रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी जो हमारी पूरी जनजाति थी वो गरीबी से जूझ रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलिन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ये जो इन्होंने गैरोग्लालियन फैमिली बोला है, ये एक ट्राइब होती है, यानी एक जनजाति है जो आर्मेनिया में मिलती है, आर्मेनिया एक जगह है। तो इस फैमिली के सारे लोग एक बहुत बड़ी पॉवर्टी यानी गरीबी में रह रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद अवर फूड्स इन अवर बेली, यानी कोई नहीं समझ पाता था कि हम खाना खाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो भी नहीं समझ पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, यानी कि
हम हमारी जो ईमानदारी के लिए फेमस हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी 11 शताब्दियों से हम हमारी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए ही फेमस हैं। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and then after we believed in right and wrong. None of us could take advantage of anybody in the world, let alone steal. यानी कि हम अगर एक समय पर बहुत पैसे वाली भी खानदान से थे तो भी हम सबसे पहले प्राउड फील करते थे, यानी हमें गर्व होता था। दूसरे नंबर पे हम उस समय पर भी ऑनेस्ट यानी ईमानदार थे, और हम उसके बाद सही और गलत में विश्वास रखते थे, और हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ना चोरी कर सकता है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any member of the family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. यानी कि अब इसके कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं हॉर्स देख पा रहा था कि खूबसूरत है, मुझे उसकी खुशबू आ रही थी कि बहुत लवली एकदम प्यारी सी खुशबू है, और मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी कि वो एक्साइटिंग है, दौड़ना चाहता है। लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये घोड़ा और मेरा कज़िन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये घोड़ा ना उसका है, ना मेरे किसी फैमिली मेम्बर का है जो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था मुराद उसे ख़रीद कर नहीं लाया है, और अगर वो ख़रीद के नहीं लाया है तो वो उसे चुरा के लाया है, और मैं ये नहीं मानना चाहता था कि वो उसे चुरा कर लाया है। क्यों? क्योंकि नो मेंबर ऑफ द गारोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी हमारे इसमें कोई भी चोर नहीं है। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, यानी सबसे पहले मैंने स्टेयर करा मेरे कज़िन को। स्टेयर मतलब घूरना। तो पहले मैंने अपने कज़िन को घूरा और फिर मैंने अपने घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, यानी कि मैं उनको देख रहा था और वो दोनों भी एकदम शांति से खड़े थे। विच वन ऑफ देम हैड डिलाइटेड मी एंड द अदर वन फ्राइटेंड मी, यानी एक को देख के मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन दूसरे को देख के मुझे डर लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो मैंने उससे पूछा कि मुराद, ये घोड़ा तुम कहाँ से चुरा के लाए हो? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। तो वो कहता है, अरे तुम कूद कर खिड़की से बाहर आओ और मेरे साथ राइड पर चलो। इफ इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और ये कहता है कि अगर ये सच है तो वो घोड़े को चुरा कर लाया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, यानी उसने कुछ सवाल ही नहीं था, उसने मुझे इन्वाइट करा कि तुम सवारी के लिए आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो मुझे लगा कि घोड़े को चुराना एक सवारी के लिए पैसे चुराने जैसा तो नहीं है। फॉर ऑल आई नो मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। और अगर आप में से कोई भी क्रेजी है, एकदम पागल है घोड़ों के लिए, जैसे मैं और मेरा कजिन मुराद है, तो फिर ये चोरी नहीं हुई। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. यानी वो तब तक स्टीलिंग नहीं है, तब तक चोरी नहीं है कि अगर हम उस घोड़े को बेच दें, और हम जानते थे कि हम उसे कभी नहीं बेचेंगे। Let me put on some clothes, I said. मुझे कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry, जल्दी पहनो। I leaped into my clothes, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. मैं जल्दी से कूदा और जाके घोड़े के पीछे बैठ गया, मेरे कजिन मुराद के भी पीछे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue, यानी उस साल हम टाउन की, यानी जो भी हम उनका शहर था उसके कोने पर रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, यानी हमारे घर के पीछे पूरा कंट्री था जहाँ पे वाइन यार्ड्स थे, यानी कि अंगूर के वो लगे रहते थे जहाँ पर वाइन बनती है। ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, यानी जिसमें पानी भरते हैं सींचने के लिए, वो था। रोड्स थी।
In less than 3 minutes, we were on the Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new, lovely to breathe. यानी हॉर्स जल्दी जल्दी दौड़ने लगा. जो हवा थी वो नई थी हमारे लिए, लवली थी, प्यारी थी, सांस लेने में अच्छा लग रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. यानी एक बहुत अच्छी फीलिंग थी ये कि जब हॉर्स दौड़ रहा था. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. यानी जो मुराद था जिसको सब पागल समझते थे, उसने गाना गाना शुरू कर दिया. यानी कि मेरा मतलब है उसने दहाड़ना शुरू कर दिया. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe. यानी हर फैमिली में माना जाता है कि कोई ना कोई ऐसा पागल ज़रूर होता है, और हमारी फैमिली में मुराद को माना जाता था. बिफोर हिम our uncle Khosrow was enormous man with powerful head of black hair and largest mustache in San Joaquin Valley. यानी कि इसके पहले मेरे एक अंकल थे खुसरो, जो बहुत बड़े आदमी थे, जिनका सर बहुत पावरफुल था, बहुत सारे काले बाल थे और सबसे बड़ी मूछें थी उनकी, सैन ओकीन वैली में. यानी ये सबसे बड़ी इंटीरियर वैली है कैलिफोर्निया की. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. यानी वो दहाड़ कर सबको चुप करा देते थे. उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन था. It is no harm, pay no attention to it. यानी कि इस पर ध्यान मत दो. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that house was on fire. This man Khusro sat up in the chair and roared, "It is no harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro roared enough. "It is no harm, I say." यानी कुछ भी हो जाए उनका बोलना यही था कि ये इससे कुछ नुकसान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत दो. एक बार उनका खुद का बेटा दौड़कर उस बार्बर यानी नाई की दुकान पे गया जहाँ पर उसके पिताजी अपनी मूछें सेट करवा रहे थे, और जाकर कहा कि हमारा घर जो है वो आग में जल रहा है पापा. लेकिन वो आदमी चेयर पे बैठा रहा और उसने कहा, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." यानी इससे कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा, उस पर ध्यान मत दो. नाई ने उससे दोबारा कहा कि आपका लड़का कह रहा है आपका घर आग में जल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा, "इट इज़ नो हार्म, आई से." मैं कह रहा हूँ इससे कोई नुकसान नहीं है. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. यानी तो हमारे कजिन जो है मुराद को माना जाता था कि ये उसी के जैसे हैं, लेकिन मुराद के जो पिताजी थे उनका नाम जोराब था, जो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे और कुछ नहीं. That's how it was in our tribe, और यही हमारी जनजाति है. A man could be father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. यानी माना जाता था कि आप उसके पिता तो हैं, लेकिन आप उसकी सोल यानी आत्मा के पिता नहीं हैं. The distribution of various kinds of spirit in our tribe had been from beginning capricious and vagrant. यानी कि अलग अलग जो हमारे ट्राइब के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके की आत्मा उनके अंदर है. We rode and my cousin Murad sang. हम सवारी करते गए, मेरा कजिन जो था वो गाना गाता गया. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of the neighbors, we belong. यानी हम पुराने कंट्री में ही थे जहाँ पर किसी किसी का मानना था कि हम वहीं के हैं, और हम हॉर्स को दौड़ने दे रहे थे. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." तो आखिरी में मेरे कजिन ने कहा, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले जाने दोगे? This is up to the horse, my cousin said. Get down. तो ये तो घोड़े के ऊपर है, अभी तुम उतर जाओ. The horse will let me ride, I said. मैंने कहा ये घोड़ा मुझे सवारी करने देगा. We shall see, he said. तो वो कहता है हम देखते हैं. Don't forget that I have a way with a horse. यानी कि ये मत भूलो कि मेरा एक तरीका है. Well, I said, any way you have with the horse, I also have. यानी मैंने कहा कि तुम्हारा जो तरीका है मेरे पास भी मेरा खुद का एक तरीका है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. तो वो कहता है तुम्हारी खुद की सुरक्षा के लिए मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास एक तरीका है, और अब तुम उतरो. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. तो वो कहता है उतर रहा हूँ, पर याद रखना तुम्हें मुझे अकेले सैर करने देना होगी. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse. यानी मैं नीचे उतरा और कजिन मुराद ने
जो घोड़ा था उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। He shouted, वजीर रन, तो उसने उसका नाम लेकर कहा दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, यानी कि हॉर्स जो है वो इस तरीके से खड़ा हुआ जैसा कि इस पिक्चर में बताया है, पीछे के पैरों से। उसने आवाज़ निकाली और बहुत तेज स्पीड में दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, यह सबसे खूबसूरत चीज़ थी। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास ऑन एन इरीगेशन डिच, यानी कि वो उसे गड्ढों में कुदाता हुआ ले गया। उसने गड्ढा क्रॉस करा और 5 मिनट बाद बहुत गीला होकर वो लौटा। The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. यानी सूरज ऊपर आने वाला था, आ ही रहा था और अब मेरी बारी थी। तो जो मेरा कजिन है वो नीचे उतरा क्योंकि मैंने उससे कहा कि अब मैं जाऊंगा, और उसने कहा राइड। I leaped to the back of a horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. यानी सबसे awful fear, सबसे खराब डर मुझे लगा जब मैं उसकी पीठ पर बैठा और हॉर्स नहीं चला। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. यानी उसके मसल्स में किक दो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमें उसे वापस भी लेकर जाना है इसके पहले कि सब उठ जाएं। I kicked into his muscles, यानी कि मैंने उसे लात दी, और once again it reared and snorted, यानी फिर से उसने वही पोजीशन बनाई, आवाज़ निकाली और वो दौड़ने लगा। I didn't know what to do. Instead of running across the field to irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. यानी कि वो एक वाइन की खेत, यानी कि जो अंगूर की बेलें लगती है जहाँ, वहाँ चला गया और वहाँ कूदने लगा। The horse leaped over 7 vines, यानी कि वो 7 वाइन्स के ऊपर से कूदा जब मैं गिर गया, और दौड़ता रहा वो। My cousin Murad came running down the road. मेरा कजिन दौड़ कर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। उसने कहा मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को लेने जाना पड़ेगा। तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ, और अगर तुम उसके पास पहुँच जाओ जल्दी से तो मैं पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच। तो हम अलग अलग जगह चले गए। मैं रोड गया, वो डिच के पास गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे आधा घंटा लगा उसे ढूंढकर वापस लाने में। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. यानी वो कहता है चलो फटाफट बैठो क्योंकि सब उठ गए हैं। What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो वो कहते हैं या तो हम अभी इसे वापस करके आएंगे या कल सुबह तक उसे छुपाएंगे। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो उसके मन में कोई मुझे चिंता नहीं लगी उसके आवाज़ से, तो मैं समझ गया कि ये इसे छुपा देगा और इसे वापस नहीं देकर आएगा, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड। आई नो अ प्लेस, ही सेड। तो मैंने पूछा कि तुम इसे कहाँ छुपाओगे? उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। हाई लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड। तुमने इसे कब चुराया? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me in the morning only because he knew how much I longed to ride. यानी कि मुझे समझ आया कि वो बहुत दिन से ये राइड कर रहा था और वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो जानता है मुझे बहुत इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो कहता है किसने कहा कि मैंने चुराया है? तो मैंने उससे पूछा कि तुमने इस पे सवारी करना कब से शुरू करा है? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो वो कहता है आज सुबह से। तो मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन अगर किसी को पता चला तो हमें ये ही कहना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे बने और इसलिए हमने आज सुबह से इसको राइड करना शुरू करा है। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which was one time the pride of farmer named Fetwajian. There were oats and dry alfalfa in the barn. तो हम जो घोड़ा था उसको चुपचाप एक ऐसे वाइनयार्ड में ले गए जहाँ पर अब कोई नहीं रहता था। एक समय पर ये किसान का बहुत बड़ा गर्व हुआ करता था किसान को इस खेत पर। अब वहाँ पर कुछ नहीं था। We began walking home. हम घर जाने लगे। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with the horse. I can get it to do anything I want it to do. Horses understand me. तो वो कहता है जब मैं घोड़े को लाया था तब वो
एकदम जंगली जैसे दौड़ना चाहता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक तरीका है, मैं जो चाहूँगा घोड़ा वही करेगा, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। यानी मेरी और घोड़े की अंडरस्टैंडिंग बैठती है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, यानी एक सीधी सादी सी अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। यानी मैं चाहता था कि मुझे भी पता चले कि इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ कैसी लाई जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी छोटे हो। जब तुम 13-14 साल के हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे। That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. यानी कि उसी शाम को दोपहर में अंकल खुसरो आए कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। वो बैठे थे, स्मोक कर रहे थे और ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसी समय एक और विजिटर आया। एक फार्मर जिसका नाम जॉन ब्रायो था, एक असाइरियन था और उसने अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last slightly said, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो आखिरी में उसने दुखी होकर कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो मेरे जो अंकल खुसरो थे वो गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे, इससे कोई नुकसान नहीं है, घोड़े का क्या नुकसान, जब हम सब ने तो हमारा देश खो दिया है और तुम घोड़े के ऊपर हो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Bryo said, but what of my surrey? My good is a surrey without a horse. तो उसने कहा ये आपके लिए ठीक है, पर मेरा तो सब कुछ वो घोड़ा ही था। Pay no attention to it, my uncle Khusro said. तो अंकल ने कहा इस पर ध्यान मत दो। I walked 10 miles to get here, John Bryo said. तो जॉन ब्रायो बोला कि मैं 10 मील चलकर आया हूँ। You have legs, तो अंकल ने चिल्लाया कि तो तुम्हारे पास पैर हैं। My left leg pains me, तो फार्मर कहता है मेरे जो लेफ्ट पैर में दर्द होता है। Pay no attention to it, उन्होंने फिर से चिल्लाया कि इस पर ध्यान मत दो। उस घोड़े की कीमत $60 थी। तो अंकल कहते हैं मैं पैसों पर थूकता हूँ। तो वो उठ के गए, उन्होंने बाहर से घर को घूरा और गेट को जोर से बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने समझाया कि उनका दिल बहुत साफ है, लेकिन वो होम सिक है और इतने बड़े आदमी को अपने जब घर की याद आती है तो वो ऐसा ही हो जाता है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस, यानी वो फार्मर चला गया और मैं मेरे कजिन के घर दौड़ता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, यानी कि वो एक पीच पेड़ के नीचे बैठा था और यंग रॉबिन जो उड़ नहीं पा रहा था उसके विंग को, यानी उसके जो पंख थे उसको ठीक कर रहा था और चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने पूछा क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया कि जो फार्मर है, जो खेती करने वाला किसान है, वो आया था घर पर और उसे उसका घोड़ा चाहिए। 1 महीने से वो घोड़ा तुम्हारे पास है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, यानी कि वो कहता है कि तुम उसे तब तक मत ले जाना जब तक मुझे सवारी करना ना आ जाए। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, यानी वो कहता है तुम्हें पूरा 1 साल लग जाएगा ये सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर, आई सेड, और मैंने उससे कहा कि हम 1 साल तक इसे रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, यानी मेरा कजिन जो था वो एकदम से कूद कर खड़ा हुआ। वॉट, ही रोड, उसने चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द फैमिली टू स्टील, यानी क्या तुम चाहते हो कि हमारे यहाँ से कोई चोरी करे। और घोड़ा उसके सही ओनर के पास, यानी मालिक के पास वापस जाना चाहिए। तो मैंने पूछा कब, तो उसने कहा 6 months, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। ही थ्रू द बर्ड इन टू एयर, यानी उसने चिड़िया को हवा में फेंका। चिड़िया ने बहुत ट्राई करा, 2 बार गिरी और आखिरकार वो उड़ गई सीधी। Early every morning in 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of barn of the deserted vineyard where we were hiding and rode it, यानी हर सुबह अगले 2 हफ्ते तक हम उसे बाहर निकालते और उसकी सवारी करते। Every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away, यानी कि और रोज़ यही होता था कि जैसे ही मेरी बारी आती थी
वैसे ही वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर कूदता और मुझे गिराकर भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न राइट द वे माई कजिन मुराद रोड, और लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ समय में सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fedwagian's deserted vine, we ran into farmer John Bryo, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmer. तो एक सुबह हमने देखा कि वही जो किसान था वो कहीं जा रहा था, तो मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। Good morning, John Bryo said. My cousin Murad said to it. The farmer studied the horse eagerly. उसने घोड़े को ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, वॉट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, यानी तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरा दिल। अ लवली नेम, जॉन ब्रायो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। तो वो कहता है ये वही घोड़ा है जो मेरे यहाँ से चुराया गया था, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। तो मुराद कहता है बिल्कुल। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ। Tooth for tooth, he said. I would swear if it was my horse. I didn't know if your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is twin of my horse. A suspicious man would believe his eye instead of his heart. Good day, my young friends. तो वो कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किस जनजाति के हो और तुम्हारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है, और इसलिए मैं अपने दिल पर भरोसा करूँगा। तुम्हारा दिन शुभ हो। गुड डे जॉन ब्रायो, माई कजिन मुराद सेड। तो वो कहता है आपका दिन भी शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रायोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। तो हमने अगली सुबह ले जाकर उसका घोड़ा उसे दे दिया, उसके यहाँ पर बांध दिया। हमारे पीछे पीछे कुत्ते भी आए जो बिना आवाज़ के चुपचाप खड़े थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो मैंने अपने कजिन के कान में कहा कि यहाँ कुत्ते हैं, ये चिल्ला ना दें। They would at somebody else, he said. I have way with dogs. तो वो कहता है कि कोई और होता तो ये चिल्ला देते, लेकिन मेरे ऊपर ये नहीं चिल्लाए। My cousin मुराद put his arm around the horse, यानी मेरे कजिन ने जो घोड़ा था उसके ऊपर अपनी बाहें रखी, उसकी नाक दबाई और उसे प्यार करा और चला गया। That afternoon, John Bryo came to our house in a Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो उसी शाम को जॉन ब्रायो आया, उसने घोड़ा दिखाया और कहा कि यही वो घोड़ा है जो चोरी हो गया था और वापस आ गया है। आई डो नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी घोड़ा जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन पार्लर बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हाउस हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। और मेरे अंकल खुसरो जो वहाँ बैठे थे उन्होंने फिर से चिल्लाया कि चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब ध्यान मत दो। तो ये कहानी ख़त्म हो गई है। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाकर डाल दूँगी।